नमस्कार साथियों, आज हम विशेष रूप से महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना पर विशेष जानकारी देने के लिए यह वीडियो बना रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि थोड़ा सा अस्थिर हो करके इस वीडियो को पूरा देखें। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक एक प्रामाणिक जानकारी जाए, उसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। इसमें मैं जो भी जानकारी दूंगा वह तथ्यों के आधार पर होगा, सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए कागजातों के आधार पर होगा। इसमें मैं अपने तरफ से कोई जानकारी नहीं जोड़ूंगा। अगर कहीं अपने तरफ से कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता हुई तो हम उस वक्त यह बता देंगे कि यह मेरा व्यक्तिगत राय है। आप अपनी राय स्वयं बना सकते हैं। इसलिए निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देखें और जानकारी के लिए अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, क्योंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और इसमें बहुत लोगों को जानकारी का अभाव है। जानकारी के अभाव के चलते लोग कुछ गलत निर्णय पर पहुंच जाते हैं। मेरा उद्देश्य यही है इस वीडियो के माध्यम से कि आपकी सही जानकारी हम आप तक उपलब्ध कराएं। सबसे पहला यह है कि महानंदा नदी भारत का एक बहुत प्रमुख नदी है। यह बिहार और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है और यह महानंदा बेसिन का हिस्सा है। नेपाल, बांग्लादेश के कुछ हिस्सा भी इसमें शामिल होते हैं। महानंदा बेसिन में लगभग 5 करोड़ आबादी रहती है और यह जो महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना है वह इतने लोगों को बाढ़ से बचाने के उद्देश्य से लाया गया है। यह 5 चरणों में है। एक चरण जो 1970 से शुरू हुआ था, जिसे 2013 में समाप्त मान लिया गया, उसको हम प्रथम चरण मानते हैं। फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा और 5वां चरण है, जिसका विवरण हम क्रमबद्ध देंगे। सरकार के द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेज को अगर हम देखते हैं तो उसमें कुछ इस प्रकार से जानकारी दिया गया है कि पहला यह है, महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना के तहत कुल 95.40 किलोमीटर की लंबाई में तटबंध का निर्माण कार्य एवं कुल 1195.87 किलोमीटर की लंबाई में नए तटबंध का निर्माण कार्य प्रस्तावित है। उक्त सभी कार्य को 5 चरणों में क्रियान्वित किया जाना प्रस्तावित है। महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 1 के अंतर्गत महानंदा नदी पर कुल 95.40 किलोमीटर पे तटबंध का सुदृढ़ीकरण का कार्य वर्ष 2013 में पूर्ण कर लिया गया है। ऐसी जानकारी सरकार के मार्फत दिया गया है। वह दस्तावेज यह है जो जिसे मैं पढ़ रहा हूँ सामने में। अब है महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 2 के तहत महानंदा बेसिन के अंतर्गत महानंदा के ऊपरी भाग में बाएं तट पर बागडोब से कुट्टी घाट तक 47.65 किलोमीटर, दाएं तटबंध से कुट्टी घाट तक 66 किलोमीटर, नागर नदी के दाएं तट पर 20.10 किलोमीटर तथा रकवा नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 66.2 किलोमीटर माइल जो है, अर्थात कुल 199.95 किलोमीटर में नए तटबंध का निर्माण किए जाने का कार्यक्रम है। इससे संबंधित 790 करोड़ रुपये का विस्तृत योजना प्रतिवेदन गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग
जल संसाधन मंत्रालय भारत सरकार को दिया गया है एवं गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग भारत सरकार सिंचाई भवन पटना द्वारा उक्त योजना का तकनीकी अप्रेजल दिया गया है तथा MOWR भारत सरकार जल संसाधन मंत्रालय नई दिल्ली से स्वीकृति प्राप्त किए जाने के क्रम में है। अब तीसरा फेज के संबंध में जो जानकारी इसमें दी गई है वह इस प्रकार है। महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 3 के अंतर्गत महानंदा नदी के ऊपरी भाग में कुट्टी घाट से सोनापुर हाट तक दाएं एवं बाएं किनारे पर 109.34 किलोमीटर, पश्चिमी कंकई नदी के दाएं एवं बाएं किनारे पर 155.55 किलोमीटर, न्यू रतवा नदी के दाएं एवं बाएं किनारे पर 18.48 किलोमीटर, मेची नदी के दाएं एवं बाएं किनारे पर, जिसको कि अगर हम टोटल जोड़ें तो 68.86 किलोमीटर एवं बूढ़ी कनकई नदी के दाएं एवं बाएं किनारे पर 10.40 किलोमीटर अर्थात कुल 362.63 किलोमीटर के लंबाई में नए तटबंध का निर्माण किए जाने का कार्यक्रम है। यह फेज 3 का था। अब है फेज 4 महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 4 के अंतर्गत पूर्वी कंकई नदी के बाएं भाग से 43.15 किलोमीटर एवं दाएं भाग में 40.75 किलोमीटर, लोहेगढ़ा नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 20 किलोमीटर, डोक नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 13.38 किलोमीटर, परमान नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 253.461 किलोमीटर एवं नूना नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 40.02 किलोमीटर के लंबाई में नए तटबंध का निर्माण किए जाने का कार्यक्रम है। उसके बाद है पांचवा एवं अंतिम, जिसमें यह लिखा हुआ है कि महानंदा बाढ़ प्रबंधन योजना फेज 5 के अंतर्गत बकरा नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 140.87 किलोमीटर, लोहेंद्रा नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 19.62 किलोमीटर, दास नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 18 किलोमीटर, रजाई नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 22.32 किलोमीटर, बूढ़ी नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 15.11 किलोमीटर एवं खदम नदी के बाएं एवं दाएं किनारे पर 6.61 किलोमीटर अर्थात कुल 222.53 किलोमीटर के लंबाई में नए तटबंध का निर्माण किया जाने का कार्यक्रम है। यह वह डिटेल था जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया गया है और उसका ब्रेकअप इस प्रकार से है। कहीं कहीं पर जो है थोड़ा सा ये स्पष्ट प्रिंट नहीं है, इसलिए थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन जो फेज 1 में जो काम 31 मार्च 2013 को पूर्ण मान लिया गया था वह इस तरह से है। महानंदा राइट इम्बैंकमेंट बागटोप टू बारसोई, मतलब दायां भाग में जो किनारा बनाया गया है बारसोई से लेकर बागडोग तक वह 21 किलोमीटर का है और फिर वही दायां तरफ ही जो है बारसोई टू कुसिदा में 18 किलोमीटर का है। महानंदा के दाएं भाग में ही जो है ये बेलगच्छी टू झौवा वह 15.40 किलोमीटर का है। ये सब पूर्ण कार्य है। महानंदा के दाएं क्षेत्र में ही जो है झौवा से लाभा वह 23 किलोमीटर का है। महानंदा के बाएं क्षेत्र में बायां क्षेत्र में जो है जो तटबंध बनाया गया है वह बागडोग से लेकर के झौवा तक का है, वह 17 किलोमीटर का है। यह फेज 1 में कुल 95 किलोमीटर का काम हुआ है जो सरकार के द्वारा प्रतिवेदित है, मैं वह पढ़ रहा हूँ। उसके बाद है महानंदा फेज 2 का
महानंदा के दक्षिणी भाग में झौवा से लेकर के कुट्टी घाट तक 66 किलोमीटर का है। महानंदा के बाएं भाग में बागडोब से कुट्टी घाट तक 47.65 किलोमीटर का है। नागर के दक्षिणी छोर में जो बनना है, दायां क्षेत्र में बनना है, वह है 20 किलोमीटर। रतवा नदी के बाएं भाग में बनना है, वह है 33 किलोमीटर। और रतवा के दाएं भाग में या दक्षिणी छोर में बनना है, वह भी 33 किलोमीटर है। महानंदा फेज 2 में 199.95 किलोमीटर का तटबंध का निर्माण होने का है। उसके बाद है फेज 3 में, मैं सभी पांचों फेज के बारे में यहाँ जानकारी दे रहा हूँ ताकि सभी का जानकारी आपके पास में हो, आधा अधूरा नहीं हो, इसीलिए थोड़ा सा संयम रख करके इस वीडियो को देखें। अब है महानंदा फेज 3 का। दक्षिणी कनकई के बायां छोर पर 78.66 किलोमीटर का बांध बनने का है। फिर वहीं दक्षिणी कनकई के दायां भाग में 76.89 किलोमीटर का बनना है। न्यू रतवा के बायां भाग में 9.24 किलोमीटर का बनना है। न्यू रतवा का ही बाएं भाग में ही 9.24 का बनना है, दायां और बायां दोनों में। उसके बाद मेची के बायां भाग में 43.32 किलोमीटर में बनना है और मेची के दायां भाग में जो है 25.54 किलोमीटर का बनना है। उसके बाद है बूढ़ी कनकई के बायां भाग में 5.2 किलोमीटर और बूढ़ी कनकई के दायां भाग में भी 5.2 किलोमीटर का बनेगा, मतलब दोनों भाग में बनेगा। महानंदा के बायां भाग में कुट्टी घाट से सोना तक 55.07 किलोमीटर का है और उतना ही जो है दायां भाग में भी बनेगा। दायां भाग में 54.7 किलोमीटर का बनेगा, अर्थात दोनों छोर को इसको घेरा जाएगा। वह है कुल मिलाकर के अगर हम देखें तीसरी फेज में तो 362 किलोमीटर का बांध बनेगा। अब है चौथा फेज के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं। पूर्वी कनकई के बायां भाग में 43 किलोमीटर का है और वही पूर्वी कनकई का बायां भाग में भी 40 किलोमीटर का है। लोहागड़ा में जो है उसके बायां क्षेत्र में 10 किलोमीटर का है और दायां में भी 10 किलोमीटर का है। डोंक के दायां में 13 किलोमीटर का है। परमार का बायां में 127 किलोमीटर का है और उसका दायां में भी 126 किलोमीटर का, मतलब दोनों करीब बराबर का है। नूना के बायां तटबंध पर जो है 20 किलोमीटर का है और नूना के दायां तटबंध पर भी 20 किलोमीटर का है, मतलब दोनों पार को घेर करके 410 किलोमीटर का बांध बनाने का प्रस्ताव है। उसके बाद है पांचवा फेज है जो अंतिम फेज होगा, जो बकरा के बायां किनारा का में 70 किलोमीटर का है और दायां किनारा में भी जो है 70 किलोमीटर का है। लोहागड़ा का बायां में 19 किलोमीटर का है। उसके बाद दास का बायां किनारा में जो है दास लेफ्ट एंड राइट एम्बैंकमेंट में दोनों में जो है 18 किलोमीटर का बनेगा। राजाई लेफ्ट एंड राइट एम्बैंकमेंट जो है वो 22 किलोमीटर का बनेगा। उसके बाद है बूढ़ी के दायां और बायां किनारा में जो है 15 किलोमीटर का बनेगा। उसके बाद है खदम का दायां और बायां किनारा में जो है 6 किलोमीटर का बनेगा। इस प्रकार से पांचवा फेज में 222 किलोमीटर का बांध बनेगा। और अगर हम पूरा को जोड़ लें महानंदा फ्लड मैनेजमेंट स्कीम का तो वह 1195.871 किलोमीटर का बांध बनेगा। सरकार का उद्देश्य है कि यह
बांध का निर्माण इस क्षेत्र के करीब जो है वह बाढ़ से मुक्ति दिलाने के काम में आएगा। मैंने कहा था शुरू में ही कि जी हम इसमें अपना विचार नहीं जोड़ेंगे, जो सरकार के दस्तावेज में उपलब्ध जानकारी है वही आप तक हम पहुंचाएंगे। जो हमने अपने दायित्व को पूर्ण किया है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आपका सहयोग, आशीर्वाद पहले की तरह हमको मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।